आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें स्टार न्यूज भारत के साथ। आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी की किसान हुंकार रैली में उमड़ा जनसैलाब। समाजवादी पार्टी की किसान हुंकार रैली में पहुंचे हजारों की संख्या में लोगों का प्यार और भारी संख्या में पहुंचे लोगों को देखकर भावुक हुए पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार। नवाबगंज के केवड़िया क्षेत्र में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किसान हुंकार रैली का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार के नेतृत्व में नवाबगंज के रामलीला मैदान से किसान हुंकार रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों वाहनों के साथ हजारों की संख्या में सपा समर्थक उपस्थित रहे। किसान हुंकार रैली का सपा समर्थकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। किसान हुंकार रैली नवाबगंज के रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर बरखन, दलेल नगर, मेहंदी चौराहे से भदपुरा, नकटी नारायणपुर होते हुए केवड़िया सभा स्थल पर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने भगवत सरन गंगवार का जोरदार स्वागत करते हुए भगवत सरन गंगवार जिंदाबाद व अखिलेश यादव जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। इस दौरान किसान हुंकार रैली के दूल्हा बने भगवत सरन गंगवार का लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर व पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। रैली को देखकर उनके विरोधियों के भी हौसले पस्त होते नजर आए। सभा स्थल पर पहुंची भीड़ को देखकर लोग हैरान हो रहे थे। चर्चाएं चल रही थी कि इससे कुछ दिनों पहले एक दूसरे संभावित प्रत्याशी की जो सभा हुई थी उसमें भी इतनी संख्या में लोग नहीं थे, तो वहीं लोगों के जनसैलाब को देखकर भगवत सरन भी भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि जनता ने जो उन्हें प्यार दिया है उसका एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। इस दौरान भगवत सरन गंगवार के पोते चैतन्य गंगवार उर्फ कन्हैया ने भी केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर निशाना साधा। तो वहीं सभा को संबोधित करते हुए सपा नेता हैदर अली ने भी सरकार पर जमकर हमला नवाबगंज का एक शेर उठती है जो रात भर सो नहीं पाते, वो डीएम साहब को जाके कहते हैं कि अब किसानों को मुआवजा दीजिए, और वो शेर है मेरे आदरणीय भगवत सरन गंगवार। जब नवाबगंज में कोई बात होती है, नवाबगंज का शेर आदरणीय भगवत जी आवाज उठाते हैं। जब बरेली में समाजवादियों पर कोई अत्याचार होता है तो आदरणीय भगवत सरन गंगवार जी आवाज उठाते हैं। जैसे अखिलेश यादव जी के साथ आपने नाम लिया, ऐसे ही हाथ उठाकर बता देना और मुंह से बोल के कह देना, नवाबगंज का अगला विधायक विधानसभा में आवाज उठाने वाला कौन? भगवत सरन गंगवार, भगवत सरन गंगवार, भगवत सरन गंगवार। हिंदुस्तान जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। कार्यक्रम में आए मीरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने भी सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर तीखे प्रहार किए। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। कोरोना की बात करते, कोरोना के अंदर कितना आदमी मारा गया आप लोग सब जानते हैं। 2 साल का लॉकडाउन आज पूरी तरह से टूट गए। हम लोगों को गैस मैसर नहीं हुई, सिलेंडर गैस के मैसर नहीं हुए, दवा नहीं मिली, बेड नहीं मिला, और उसकी मिसाल ये नवाबगंज खुद है। मैं पूछना करता हूं इस मंच के माध्यम से, योगी जी बताओ
उनने कहा कि हमारे यहाँ कोरोना से कोई मौत नहीं हुई, और खास तौर से कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी से एक मौत नहीं हुई। तो ये गवाह है नवाबगंज यहाँ का विधायक, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी। वो केसर सिंह क्या खुदकशी करके मरे थे, कोरोना से नहीं मरे थे? बताओ आप लोग ईमानदार, कोरोना से मरे। झूठ बोलने का काम ये सरकार करती है। और एक नहीं, 2 दर्जन से ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के कोरोना से मरे हैं। दर्जन मंत्री मर गए। चेतन चौहान, जिसने पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया, वो चेतन चौहान भी लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में गैस न मिलने की वजह से मरा। और यहाँ का मुख्यमंत्री झूठ बोलने का काम करता है, कहता है गैस की कमी की वजह से एक मौत नहीं हुई। कार्यक्रम में सपा के जिलाध्यक्ष अगम मौर्य भी शामिल रहे। अवसर पर सपा नेता वूल ब्लॉक प्रमुख तेज प्रकाश गंगवार, पुरुषोत्तम गंगवार, सेंथल नगर पंचायत चेयरमैन कंबर एजाज शानू, प्रोफेसर मोहम्मद राशिद अंसारी, ताजुद्दीन अंसारी, नवाबगंज गन्ना समिति के चेयरमैन अरविंद गंगवार, सत्येंद्र माथुर, नवाबगंज विधानसभा अध्यक्ष अनिल गंगवार, नगर अध्यक्ष ने अंसारी, शराफत हुसैन अंसारी, विछोड़ा किफायतुल्ला के पूर्व प्रधान मोहम्मद सलीम अंसारी, पूर्व प्रधान हाजी अबरार अहमद अंसारी, सलीम कुरैशी, खुर्शीद कोटेदार, वागीश यादव समेत हजारों की संख्या में सपा समर्थक उपस्थित रहे। स्टार न्यूज भारत के लिए नवाबगंज से रियाजुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। कि ये सरकार किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है और किसानों को, गांव के लोगों को, दबे कुचले लोगों को, गरीबों को ना तो उठने का इंतजाम कर रही है, तरक्की करने का, और ना ही कहना चाहिए पढ़ाई, बेटे बेटियों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था कर रही है। इसलिए इसके बारे में चिंता और मनन करो कि ये बातें भगवत सरल सही बात करें। ये चाहते हैं, इनके जो नेता लोग हैं उनने किताबों में अपनी ये बात लिखी है कि अगर गांव के रहने वाले व्यक्ति को गरीब कर दो, गांव के रहने वाले व्यक्ति की शिक्षा छीन लो, तो सत्ता और सरकार लंबे समय तक चलाई जा सकती है। ये लिखा है आरएसएस के गोलवलकर साहब ने। मैं उन्हीं के ये अल्फाज बोल रहा हूं कि हम और आपको गरीब करके अपनी आसानी से सत्ता चलाना चाहते हैं। गरीब व्यक्ति, अनपढ़ आदमी के सामने आप कुछ भी करें तो कभी बदला नहीं लेता, वो धरने, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं करता। इसलिए इस बात का सोच समझ के बहुत मनन करें। ये रैली किसानों की दुर्दशा, हम भी किसान हैं, रेट के मामले में, गन्ने के मामले में, गेहूं के मामले में सारी चीज़ों की सब्सिडी ख़त्म कर दी। हर चीज़ का रेट दूना कर दिया, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे पंपिंग सेट हो, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट हो, इक्विपमेंट्स हो, सबके रेट दूने कर दिए। और इसीलिए ये कहना चाहिए सरकार को चेताने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। मंत्री जी, जानना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ समय पहले एक सभा हुई थी, आज भी एक सभा हुई है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लोग भीड़ इकट्ठे रहे थे और सुबह से ही भूखे प्यासे यहाँ पे रहे आपकी मोहब्बत में। नहीं, ये बात सही है। इसमें 2 बातें हैं। एक तरफ तो मेरा भी जो मैंने सारे साथियों का जो मैं सम्मान करता हूँ, मुझसे भी प्रेम है, और दूसरे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव के प्रति भी उनके कामों को देखते हुए, उनकी सेवाओं को देखते हुए लोगों में उनके प्रति रुचि है और चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए, इसलिए ये भीड़ रही। 2000 में किस तरह की पार्टी की रणनीति है, किस तरह चुनाव होगा? 2022 में रणनीति क्या, वो तो सरकार बनेगी हर हाल में। आपने भीड़ देख के अंदाज लगा सकते हैं कि नवाबगंज के लोग जब हमारे साथ में यहाँ हैं तो दूसरे क्षेत्र में, जैसे सुल्तान बेग साहब की, उनकी भी बहुत बड़ी रैली थी, अभी उन्होंने 17 तारीख को की थी, मैं गया था। नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में आप किससे टक्कर मानते हैं? ऐसा ये विषय अभी तो कोई प्रत्याशी नहीं है मेरे अलावा अभी किसी दल का कोई प्रत्याशी नहीं है। और जब प्रत्याशी बनेगा, वैसे ये संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही होगा। जिसे टिकट मिलेगा उसी से लड़ाई होगी। नहीं, आगे एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज जो भीड़ इकट्ठा हुई है और कुछ भीड़ रोड पर भी है जो पंडाल की कम होने की वजह से नहीं आ पाई है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, बरसात थी, वैसे तो एक बड़े प्लाट में कहना चाहिए हमने रैली का आयोजन स्थल रखा था, लेकिन बरसात की वजह से वहाँ पानी, इस समय भी 2-2 फुट पानी उस प्लाट में है, तो मजबूरन यहीं करनी पड़ी।
अच्छा, यहाँ एक नेता और पहले कर भी चुके हैं, तो लोग बोले उनसे कम भीड़ रही, तो हमने की भाई ये तो ऊपर वाला जानेगा, कम होगी ज़्यादा होगी, और आपकी मेहनत और आपका प्रेम, तो मेहनत भी हमारे साथियों ने की पैगाम पहुंचाने तक सबके, और लोगों का प्रेम भी हमसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ हमारे आयोजन में उस आयोजन के मुकाबले कम से कम 10 गुना ज़्यादा भीड़ थी। मंत्री, फ्री इलाज मिल रहा है लोगों को? ऐसा ये जो कुछ कह दे, डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद, इंजन, ट्रैक्टर, साल भर के हिसाब जोड़ लेना, आयुष्मान और जितने भी सुविधाएं देते हैं, चाहे 6,000 रुपये ये किसान सम्मान निधि के हों, और चाहे 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को, गरीब व्यक्तियों को कितना राशन देते हैं, उस सबसे कम से कम 10 गुना ये ले लेते हैं। अकेले मोटरसाइकिल और गाड़ियों के चालान में कई सौ करोड़ रुपए इन लोगों ने पैदा कर लिए, तो इनकी नीयत खराब है, जितना देते नहीं है उससे ज़्यादा ले लेते हैं। और आयुष्मान कार्ड, ये बात सही है, पहले भी आयुष्मान कार्ड था, कोई इस बार थोड़े बना दिया। आयुष्मान कार्ड तो बहुत पहले से बना हुआ है। पहले किसानों के लिए बीमा, हमारी सरकार में बीमा भी देते हैं हम 5 लाख रुपए, वकीलों के लिए देते थे 5 लाख रुपए, और बहुत सारे लोगों को, व्यापारियों को देते थे 5 लाख रुपए, लेकिन इस सरकार ने सारे खत्म कर दिए। तो इस सरकार का कोई हाल हिसाब नहीं है, ये केवल बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। सरकार का मानना है कि विपक्षियों की जब सरकार थी उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों को नहीं दिया था। ऐसा हम 6,000 रुपये आप जोड़े, साल हर महीने 500 रुपये महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलती थी, वही 6,000 रुपये थी। अरे हमने तो कई हजार करोड़ बेटियों को दे दिया, 30,000 के माध्यम से, वो गरीब परिवारों के लिए लैपटॉप बांट दिए, कई 1,600 करोड़ के जाने कितने के, कहाँ वो हम लोगों से मुकाबला करेंगे। हम लोग सब्सिडी दे देते, अभी वो बता रहे थे चेयरमैन साहब की गन्ना 40 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का भुगतान सरकारी खजाने से अखिलेश यादव ने किया, तो वो मुकाबला कर सकते हैं हम लोगों से। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सरकार ने गन्ने पे प्रति क्विंटल 25 रुपये बढ़ाए? ऐसा है, ये मूर्ख बनाते हैं, चुनाव का समय इसलिए 25 रुपये ने बढ़ा दिए। अगर यही पैसे ये 5 साल पहले बढ़ाते तो 10 बीघे गन्ना करने वाले किसान को 75,000 रुपये इन 5 सालों में मिले होते, 15,000 रुपये साल, केवल 25 रुपये से ही। ये बिल्कुल मूर्ख बनाने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इनने नाम के लिए, क्योंकि अब तो इनकी सरकार ही नहीं बननी है, और इनने 25 बढ़ा दिया, और अगर हमारी सरकार बनी तो 25 नहीं 50 रुपये और बढ़ेंगे। किसानों को जिस तरह से अभी बारिश में जो फसल बर्बाद हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार में भी ओलावृष्टि हुई थी और बहुत भारी ओले पड़े थे, सब फसल गेहूं की चौपट हो गई। दूसरे दिन अखिलेश यादव का उस पे पेपर में समाचार आ गया कि किसानों के साथ हम खड़े हैं और किसान के हर दुख दर्द में समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी, ये सरकार किसानों की है, इसलिए चिंता मत करना, हम ओलावृष्टि की क्षतिपूर्ति देने का काम करेंगे। और क्षतिपूर्ति दी, और आज 7-8 दिन हो गए इस सरकार को ने आज तक कोई बात नहीं की किसानों के बारे में। तो ये सरकार किसानों को केवल बातें मनानी जानती है, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बहुत